उड़ान भरने के लिए तैयार जेट एयरवेज पायलटों समेत कर्मचारियों की भर्ती हुई शुरू। 3 अगस्त को शुरू होगी आरबीआई की बैठक। रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट का हो सकता है इजाफा। टाटा ने सेना को सौंपे स्वदेशी बख्तरबंद वाहन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम की डिलीवरी की गई। वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टारलाइट पावर 1250 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगी, सेबी ने दी मंजूरी। बीएसएनएल को 1,64,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला। 25,000 गांवों में नेटवर्क विस्तार की योजना है। कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्विटर ने कहा, सरकार ब्लॉकिंग के आदेश देती रही तो हमारा कामकाज जल्द ही बंद हो जाएगा। पेटीएम मॉल पर बड़ा साइबर अटैक। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 34 लाख यूजर्स की निजी जानकारी हुई लीक। गूगल मैप में अब मिलेगा स्ट्रीट व्यू फीचर। भारत के 10 शहरों की सड़कों का मिलेगा 360 डिग्री व्यू। रियलमी का पहला मॉनिटर भारत में हुआ लॉन्च। रियलमी फ्लैट मॉनिटर की कीमत करीब 19,000 रुपए होगी। कर्नाटक के हुगली में जोरदार बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। आज भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बादल फटा। चकवाली नाले में सैलाब से अब्दुल्ला पुल को पहुंचा नुकसान। कारगिल में बादल फटने के बाद दिखी तबाही की तस्वीरें। कई घरों को पहुंचा है नुकसान। श्रीनगर में तेज बारिश और आंधी आई। कई जगह पानी भर गया। कार पर गिरा पेड़, एक व्यक्ति घायल हुआ है। कई जगह खंभे गिरने से बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिया के ऊपर से बह रहा पानी में ट्रैक्टर बह गया। वहीं शहर की गलियां भी तालाब नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दिखी लापरवाही की तस्वीरें। मंदिर जाने के लिए श्रद्धालु उफनती नदी को पार करते नजर आए। जोधपुर में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बाढ़ बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए। राजस्थान के जैसलमेर में बारिश से सड़कों पर आया पानी। गांव में जलस्तर बढ़ा। सड़क तोड़कर निकासी का रास्ता बनाया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की तो कई जगह भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दोनों ही राज्यों में कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दशाश्वमेध घाट पर होने वाली संध्या गंगा आरती का स्थान बदला गया है। तमिलनाडु के तेनकासी में कुट्रालम झरने में बाढ़ आने के बाद 4 लोग बहे। 2 लोगों की मौत, 2 को बचा लिया गया। बिहार के दरभंगा में पीएफआई के मामले में एनआईए के छापे। उर्दू बाजार के नूरुद्दीन जंगी, शंकरपुरा के मोहम्मद जाकिर और सनाउल्लाह के घर पर छानबीन जारी। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी के घर से 28 करोड़ रुपए कैश मिला है। वहीं 6 किलो सोना और प्रॉपर्टी के पेपर भी बरामद किए गए। शिक्षक भर्ती घोटाले में विरोध में बीजेपी की आज ममता सरकार के खिलाफ रैली। कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक होगा यह मार्च। शिक्षक भर्ती घोटाले पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा। कहा, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है यह घोटाला। पूछताछ होगा उतना, और जो भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ेगी और धन की प्रॉपर्टी की भी परिमाण बढ़ेगा। और इसीलिए बहुत दूर तो जाना है। हजारों करोड़ का घपला है, इतने साल से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मिथुन चक्रवर्ती बोले, ममता की पार्टी टीएमसी के 38 विधायक हमारे संपर्क में हैं। 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে। তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। मिथुन चक्रवर्ती के दावे पर टीएमसी बोली, ममता सरकार गिराने के सपने देख रही है बीजेपी। हर एक आदमी को सपना देखना अच्छा लगता है। मिथुन दा भी सपना देखे और भी आगे बढ़े, ये हम विश करते हैं उनको।
कैबिनेट विस्तार पर शिंदे आज दिल्ली आ सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है उनकी मुलाकात। सामना अखबार में उद्धव ठाकरे ने कहा, बागी शिंदे कुछ ही दिन में खुद को मोदी समझेंगे और पीएम पद पर दावेदारी ठोकेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सेवा और फूलों की वर्षा पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, खुले में नमाज पर बवाल क्यों? बीजेपी बोली सिर्फ जहर फैलाते हैं ओवैसी। फूल बरसाते हैं तो और बरसाइए, बरसाना भी चाहिए, क्योंकि भारत इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। मगर आप जब फूल बरसा रहे हैं तो मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? कांवड़ यात्रा को लेकर ओवैसी के सवाल पर उठा बवाल। बीजेपी ने कहा, जहर फैलाते हैं ओवैसी। उन्हें गरीब मुसलमानों की चिंता नहीं है। वह गरीब एमआईएम का वोट बैंक कैसे बन जाए, इस प्रकार के जहरीले बयान इसके कारण से देने की कोशिश की जाती है। पंजाब में केजरीवाल की Z+ सुरक्षा पर घमासान। कांग्रेस ने डॉक्यूमेंट जारी कर आरोप लगाए। केजरीवाल की सुरक्षा पर बीजेपी का भी निशाना। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, खुद को कन्वीनर बताकर झूठ बोलकर सिक्योरिटी ली गई। कांग्रेस के आरोपों पर पंजाब पुलिस का जवाब। कांग्रेस के डॉक्यूमेंट को बताया फर्जी। दिल्ली नगर निगम चुनाव जल्द कराने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने दी है याचिका। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात और तमिलनाडु का दौरा। साबरकांठा में डेयरी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद चेन्नई पहुंचेंगे पीएम। दक्षिण कन्नड़ा में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई सरकार की पहली सालगिरह के सभी कार्यक्रम रद्द किए गए। संसद में निलंबित सांसद अब तक लगातार संसद परिसर में ही प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार तक होगा उनका यह धरना। 20 से ज्यादा सांसद हो चुके हैं अब तक निलंबित। गंगा में प्रदूषण खत्म न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। कहा, जब तक कुछ काम नहीं हो रहा है तो क्यों न खत्म कर दिया जाए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यूपी के कासगंज में शरीफ बंजारा को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। शरीफ पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बरेली से दिल्ली में ड्रग्स की सप्लाई करने वाला तस्कर गिरफ्तार। 1 करोड़ की हेरोइन पुलिस ने जब्त की। ग्रेटर नोएडा में किराएदार पर मकान मालिक को घर में न घुसने देने का आरोप। किराएदार ने लगाया पिटाई करने का आरोप। मकान मालिक का इनकार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में छात्रों के झगड़े के दौरान बमबाजी। एक युवक हुआ घायल। बम चलाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कन्नौज में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में परिवार के 2 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पिकअप वैन और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार मामा भांजी की मौत। यूपी के मुरादाबाद में कूड़ा घर की जर्जर दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबी 2 बच्चियों की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में जलती चिता से शव निकालकर सिर काटने का मामला सामने आया। 2 लोग इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। यूपी के महोबा में 6 जिंदा बुजुर्गों को कागज पर दिखाया गया मृत। पेंशन न मिलने से परेशान बुजुर्गों ने प्रशासन से लगाई गुहार। गोरखपुर में पीएनबी बैंक में लगी आग। फर्नीचर और मशीनों को हुआ नुकसान। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ यह हादसा। झारखंड में अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक जहाज जब्त किया है। 30 करोड़ का यह जहाज बिना परमिट के चल रहा था। जम्मू पुलिस ने 24 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये ड्रग ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की ओर से गिराई गई थी। दिल्ली पुलिस ने 14,000 से ज्यादा बटन वाले चाकुओं की खेप को बरामद किया। चीन से मंगाकर दिल्ली में ऑनलाइन बेचा जा रहा था। इन चाकुओं को 5 लोग इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। यूपी के नोएडा में नाबालिग लड़की से रेप का मामला। सेक्टर 25 में स्कूल से लौट रही थी ये लड़की। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। आज जाएंगे ताशकंद।
ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।